आप देख रहे हैं JKS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुशीला नाहटा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां खुशहाल दास विश्वविद्यालय डबरी राठान में टाइगर हिल हीरो परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव का पहुंचने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की उपाध्यक्ष श्रीमती कृष्ण यादव, डायरेक्टर जनरल गिरीश चावला, चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा, वाइस चेयरपर्सन वरुण यादव द्वारा कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव को पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संबोधित करते हुए कैप्टन योगेंद्र यादव ने विद्यार्थियों के साथ कारगिल युद्ध 1999 के दौरान हुए घटनाक्रम का विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जब वह अपने 7 जवानों की टुकड़ी के साथ टाइगर हिल पर पहुंचे तो वहां पर घात लगाकर बैठे पाकिस्तानी सेना ने उन्हें घेर लिया। आमने सामने गोलाबारी शुरू हुई। काफी समय तक उन्होंने पाकिस्तानी सेना का सामना किया। पाकिस्तानियों की गोलाबारी से उनके 6 साथी सैनिक शहीद हो गए। कैप्टन योगेंद्र यादव अकेले पाकिस्तानी सेना के साथ लड़े। लड़ाई के दौरान उन्हें 17 गोलियां लगी और पाकिस्तानी सेना को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में देश प्रेम, देशभक्ति के जज्बे संचार करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, JKS न्यूज, हनुमानगढ़। टेररिस्टों के हिसाब से वहां पर हमारी फौज ने चढ़ना शुरू किया। दुश्मन हाइट पर बैठा हुआ है, उसके पास पूरा एडवांटेज है, इसलिए रात का सहारा लिया। उस पहाड़ी पर रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। तो इस तरह से हमने उस पहाड़ी पर 2 रात चढ़ने के बाद जब हमला शुरू किया, एक हमले के बाद एक एक करके दिन प्रतिदिन हमारी कैजुअलिटी पे कैजुअलिटी बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही। उन्होंने हमारे एक हेलीकॉप्टर्स और एक MiG-21 फाइटर्स को गिरा दिया। जल सेना और थल सेना और भारतीय जल सेना ने ऑपरेशन तलवार शुरू किया। तो जल के रास्ते की एक अच्छी याद, अच्छी स्मृतियां यहाँ से लेके जाएं। ये हम स्कूल के स्टूडेंट्स फटाफट मंच के अनुज और आज जो हमें प्रेरणा मिली है निश्चित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी की। अब बुलवाओ सारे, एक बार बुलवाओ। मेरा नाम तरुण है। मैं श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के MSc मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर आज हमारे बीच में योगेंद्र सिंह पधारे हैं, जो परमवीर विजेता रहे हैं। उन्होंने कारगिल के युद्ध में टाइगर हिल में चढ़ाई के दौरान बहुत मुश्किलों का सामना किया था और आज उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और इसीलिए आज वो यहाँ पर हमारे बीच में प्रेरणा का स्रोत बने। जो विद्यार्थी आर्मी या फिर किसी भी डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत मोटिवेटर का काम करेगा। मेरा नाम नीलम पटोदिया और मैं श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। आज हमारे विश्वविद्यालय में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी पधारे। उन्होंने अपने जो अनुभव थे कारगिल युद्ध के, वो हमसे साझा किए और उनको सुन के बहुत ही प्रेरित महसूस हुआ कि हमें भी अपनी देश की भक्ति के लिए, देश सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं BSc BEd 3rd ईयर का छात्र हूँ। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। आज हमारे विश्वविद्यालय में योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र विजेता आए हैं। उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया है कि कैसे कि उन्होंने टाइगर हिल को फतेह किया था, किन परिस्थितियों से वो लड़े थे। उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी प्रेरणा दी। मैं अजय बाकर श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी से आज यहाँ पर हमारे मेजर योगेंद्र सिंह जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा अपने जीवन के बारे में बताया। उनके द्वारा जो युद्ध में जो उनके साथ जो लड़ाइयाँ हुई, उनके साथ जो कार्य किए, उनको देख के हम आज प्रभावित हुए। मैं यहाँ पर श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी से डिफेंस कर रहा हूँ। उनको देख के मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली और उनको देख कर मैं अपने जीवन में कुछ कार्य करूँगा। धन्यवाद। मैं भी अपने जीवन में इसी तरह से एक अच्छा कार्य करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। हनुमानगढ़ आज SKD यूनिवर्सिटी में बच्चों को माँ भारती के उन सपूतों का वो शौर्य, वो पराक्रम बताने का मुझे
सौभाग्य मिला है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही राष्ट्र के भविष्य हैं। अगर इनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना अगर जागृत होती है और ये राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं तो यही तभी तो ये राष्ट्र समृद्ध बनेगा, स्वस्थ बनेगा और स्वच्छ भी बनेगा। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं उनके लिए बस यही, क्योंकि ये राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र है और ये युवा राष्ट्र की ताकत है। ये ताकत राष्ट्र के लिए लगनी चाहिए। आप कहीं पर भी जो भी काम कर रहे हैं राष्ट्र को सर्वोपरि रख करके काम कीजिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। ये कारगिल युद्ध जो कि एक ऐसे दुर्गम इलाकों में लड़ा गया जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था। कारगिल, बटालिक, द्रास, तुर्तुक, जहां सर्दियों के समय तो -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब मई और जून के महीने में रात के समय -20 डिग्री टेम्परेचर। कोई ऐसे इलाकों में लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस समय कुछ स्पेशल नहीं था। जो भी हमारे पास था उसी से भारतीय फौज ने वहां पर एक युद्ध लड़ा, जोश और जुनून के साथ लड़ा, तिरंगे की मान, स्वाभिमान और अभिमान की लड़ाई लड़ी और उन पहाड़ियों के ऊपर विजय पताका फहराई। मुझे भी उस कारगिल युद्ध के अंदर तोलोलिंग और टाइगर हिल के ऊपर युद्ध लड़ने का मौका मिला और टाइगर हिल के ऊपर जो हमारी पहली टुकड़ी गई थी घातक प्लेटून, उसमें 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, 7 में से 6 खत्म हुए और मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। घायल अवस्था में भी दुश्मनों के ऊपर प्रहार करता रहा और आखिरकार उस टाइगर हिल को पुनः प्राप्त करने में एक अपना थोड़ा सा योगदान दे पाया। डिफेंस की टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिस तरीके से जैसे कारगिल युद्ध लड़ा गया था उस समय तो एक पर्याप्त, अगर यूं गए तो लिमिटेड सोर्सेस थे अपने पास। आज जैसे राफेल भी आ गया है, नई टेक्नोलॉजी डिफेंस में आ गई, तो उसको लेकर सर क्या कहना चाहिए? अंतर है पहले और आज में? देखिए, समय समय के अनुसार, क्योंकि ये जिस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजी के उस पर बदलती जा रही है तो वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो जब हथियार चेंज होते हैं तो लड़ने की तौर तरीके चेंज होते हैं आज। लेकिन विजय प्राप्त तभी हो सकती है, टेक्नोलॉजी से विजय नहीं मिलती है। टेक्नोलॉजी से सिर्फ काम को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन विजय प्राप्त होती है सैनिक के उस भाव से, भावना से और उसके जिगर से, उसके हौसले से, उसके जुनून से, और जो कि आज हमारे भारतीय सेना में है और ये आगे भी इस तरह से बना रहेगा। आज श्री खुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ एवं गुड्डे डिफेंस एकेडमी के द्वारा परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैप्टन योगेंद्र यादव ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने सीने पर 15 गोलियों को झेलते हुए भी पाकिस्तानी सेना के 4 सैनिकों को मार गिराया था। ये आपके जो है अदम्य साहस का परिचय था, जिससे कि हम सभी को बहुत ही गर्व है। हनुमानगढ़ जिले में नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। इसके लिए कैप्टन साहब ने जो युवा शक्ति है उनको नशे से दूर रहने के लिए उनको जो है चेताया और बताया कि नशे में क्या बीमारियां होती हैं, क्या बुराइयां होती हैं। इसके साथ ही युवाओं को सेना में जाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और बड़े ही सार गर्भित शब्दों में छात्रों को मोटिवेट किया और उन्होंने ये भी कहा कि हमें बड़ा ही गर्व है कि हम इस भारत माता के पुत्र हैं। उनका आज का जो प्रोग्राम था बड़ा ही छात्रों के लिए हितकारी रहा है और बड़ा ही मैं समझता हूँ कि प्रेरणादायक रहेगा। इससे छात्रों का